अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिया खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि रावलपिंडी ढोकरसू में 4 दिन पहले एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहाँ पर एक 14 साला बच्ची है जो घर से निकलती है बोतल लेने के लिए। जवान बच्ची है जो घर से जाती है किसी दुकान के ऊपर और उसके बाद जो है वो लापता हो जाती है। घर वाले ढूंढते हैं लेकिन उनको वो बच्ची नहीं मिलती कि वो कहाँ चली। 23 तारीख को फिर वो जो करीबी थाना है वहां पर जाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं और उसके बाद 24 जनवरी को जो है वो बच्ची जो है उसकी बोरी बंद लाश मिलती है जो गैरेज फैक्ट्री है जो करीबी वहां से उस बच्ची की लाश बरामद होती है। कौन लोग थे, किसने मारा, क्या उनके मकासद थे, ये तो अभी तफसीलात सामने नहीं आई कि बच्ची को जो है तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया, ज्यादती की या क्या किया। ये पोस्टमार्टम के बाद ये सारी अपडेट आनी है। लेकिन मेरा वालिदैन से आज सवाल है, जब आपको पता है कि आप जो है भेड़ियों वाले माशरे में रह रहे हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी होती है जो आप अपनी बच्चियों को, जवान बच्चियों को, 13-14 साल की जवान बच्चियां होती हैं, छोटी भी बच्चियां हो, उनका भी भरोसा नहीं है। आप उनको किस तरह आप घर से बाहर निकाल देते हैं, एक चीज वाले की दुकान पे भेज देते हैं, कभी किसी तंदूर पे भेज देते हैं, करियाना स्टोर पे भेज देते हैं, दूध दही लेने भेज देते हैं। अल्लाह का वास्ता, मतलब इन चीजों को देखें। उसमें वो कहते हैं ना कि जी रियासत इतनी महफूज होनी चाहिए कि जी रात को हम 12-1 बजे भी निकल जाए तो हमें कोई डर खौफ ना हो। नाज़रीन, ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, इंग्लैंड हो, कोई भी मुल्क हो, वहां पर इतनी कोई ये चीजें नहीं होती कि आप रात को भी निकल जाओ, आप किसी भी टाइम निकल जाओ तो वहां पर आप महफूज रहो। आपके मैं वालदेन से ये गुजारिश है, ये वालदेन से मैं कहना चाहूंगी, कोई भी हो, इस बच्ची के साथ जो छोटी बच्ची थी, मिसबा इसका नाम था, जिसके साथ ये सारा कुछ हुआ, हो सकता है कोई दुश्मनी हो सकता है उसने उसके ऊपर नजर रखी होगी कि कब ये बच्ची निकले और वो मौके का फायदा उठाए। नाज़रीन, बच्चियां बड़ी हो जाती हैं ना तो उनको जो है आप बाहर गली में कभी भी जाने ना दें। आप अपनी जिम्मेदारियां हैं वो खुद पूरी करें। जब आपको पता है कि गुंडे लोग बैठे होते हैं बाहर, करियाने की दुकान पर हो, दूध दही की दुकान पर हो, कोई आपके रिश्तेदार नहीं होते। आजकल तो है रिश्तेदारों का भी कोई भरोसा नहीं है कि वो जो है आप कहें कि आपके जो बच्चे हैं वो महफूज हैं। बहुत सारे वाकयात जो होते हैं वो रिपोर्ट होते हैं जिसके अंदर सगे रिश्ते जो होते हैं वो बच्चों की इज्जतें पामाल कर देते हैं। मासूम बच्चियां जो हैं वो ज्यादती का निशाना बन जाती हैं। सिर्फ क्या चीज होती है, एतबार। अब इसमें जो है कुछ लोग ये कहेंगे कि क्या हो गया, बच्चियां दुकानों पे चली जाती हैं, गली मोहल्ले की दुकानों पे चली जाती हैं। नहीं जाना चाहिए, गलत चीज है। आपके साथ जब तक कोई बड़ा ना हो, अगर बच्ची दुकान पे जा रही है तो माँ का फर्ज है कि दरवाजे में खड़ी रहे या देखती रहे या जहां तक मुमकिन हो बच्ची पे नजर रखे। अगर कहीं भेज भी रहे हैं, अव्वल तो मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि बच्चियों को जो है घर से बाहर मत निकालें। इवन कि आप उनको दरवाजे तक ना जाने दें। अगर कोई आता है तो दरवाजा खुद खोलें, खुद देखें, क्योंकि हमें अपने बच्चों की हिफाजत खुद करनी है। यहाँ पे रियासत आके हिफाजत नहीं करेगी बच्चों की, हुक्मरान नहीं करेंगे, पुलिस नहीं करेगी। ये सब चीजें जो हैं बहैसियत वालदैन, बहन भाई, जो बड़े बहन भाई हैं उनको अपने छोटे बहन भाइयों की हिफाजत खुद करनी है। आप किसी पे भी एतबार नहीं कर सकते। अब जो इस घर में इस बच्ची का नुकसान हुआ है, जो वालिदैन की कैफियत होगी, ये तो खुदा जानता है, या वो माँ जानती है या वो बाप जानता है कि किस तरह उनके दिल पे क्या गुजरी होगी, किस कयामत से वो गुजरे होंगे जब तक वो बच्ची लापता रही होगी। और लापता होने के बावजूद जिस तरह उसकी तशद्दुद ज़दा लाश जो है वो बोरी में से निकली है, तो वालिदैन के दिल पे क्या गुजरी होगी। सिर्फ क्या है, जरा सी बेएहतियाती। मैं ये नहीं कहती कि जिसने ये अमल किया है या जो भी गैर कानूनी उसने हरकत की है वो ठीक है। वो तो भाई भेड़िए हैं, बाहर जो हैं वो इसी घात में बैठे होते हैं कि कब कौन सी बच्ची जो है वो उसका निशाना बने। हमें अपने बच्चों की खुद हिफाजत करनी है, उनको महफूज जो है हमें खुद बनाना है, हमें खुद एहतियात करनी है। ये जो इस तरह की स्टोरीज होती हैं, जो ये रिपोर्ट हो रही होती हैं, ये जो बाकी वालिदैन हैं उनके लिए एक आगाही होती है कि उनको मालूम हो कि यार हमारे बच्चे जो है महफूज नहीं है, क्या लड़के क्या लड़कियां, आजकल कोई भी सेफ नहीं है। तो इसमें जो है बच्चों की हमें खुद निगरानी करनी होगी। ये स्कूल जाती हैं बच्चियां, साथ छोड़कर आए, ट्यूशन जाती हैं, अकेडमी जाती हैं, आप बच्चों के साथ जाए। कारी मौलमा कोई भी है, आप उनके पास बच्चियों को मत भेजें। बेहतर ये है कि घर के अंदर ही इंतजाम करें। नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप उनको खुद छोड़कर आए और
कड़ी निगरानी रखें। बेहतर ये है कि अगर मौलेमा या किसी कारी के पास आप बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो कोशिश करें कि आप टाइम से 15 मिनट पहले वहां पर जाएं और आप छोड़ने के बाद भी 10-15 मिनट तक बच्चे पे नजर रखें कि उसने पढ़ाना शुरू किया है या नहीं किया है। नाज़रीन, हम बाहैसियत वालिदैन जो है ना, हमें अपने बच्चों के लिए बहुत सख्ती से उनकी निगरानी करनी होगी। हम अब उसमें नहीं है कि हम बेफिक्र हो जाए या कोई पुराने माहौल है जो हमारे वालिदैन के थे, हम गली मोहल्लों में खेल कूद कर बड़े हुए हैं, लेकिन कभी इस तरह के इंसिडेंट नहीं होते थे जो अब ये वाकयात जो है रूनुमा हो रहे हैं। जवान बच्चियां होती हैं, उनको भी गलियों में हरासा किया जाता है। जवान औरतें कहीं जा रही हैं, ये अब आए दिन के जो है ये केसेस बन गए हैं कि गलियों के अंदर जो है बच्चियों को हरासा किया जाता है, औरतों को मतलब एजेड खवातीन है जिनके साथ जो है नाजेबा हरकत की जाती हैं, उसके बाद जो है पुलिस बाद में हरकत में आती है क्योंकि हम सिक्योर नहीं है। यहाँ पर कानून जो है वो हमारा सख्त नहीं है जिसका इनको डर हो। नाज़रीन, यही कहेंगे कि अपने बच्चों की जो है हिफाजत खुद करनी होगी। जैसे ही इसकी पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट आती है, जो ताज़ा अपडेट आती है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि क्या ये जो मैंने अभी कहा है कि वालिदैन जो है बच्चियों को घर से बाहर ना निकालें, क्या ये गलत है? नाज़रीन, उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।